हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रश्न एक अवतरण संबंधी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में समाप्त हुआ है। अतः यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हाँ, प्रश्न है, क्वेश्चन है। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। क्वेश्चन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? लेखक का नाम बतलाते हुए यह बताइए कि किस बादशाह ने किसे आदर के साथ बुलाया और किसने उन्हें फेंक दिया। एक मिलता जुलता प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? लेखक का नाम बतलाते हुए यह बताइए कि बुलाना और फेंक देना से संसार की किस मनोवृत्ति की जानकारी होती है? बुलाना और फेंकना का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही उत्तर है। तो चलिए शुरू करता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रस्तुत पंक्ति कवि रहीम के जीवन से संबंधित है। देखा जाए तो जिस रहीम को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में आदर व सम्मान के साथ रखा, उसी रहीम को अकबर के पुत्र जहांगीर ने बादशाह होते ही रहीम को बेइज्जत कर दरबार से बाहर फेंक दिया, यानी निकाल दिया। एक ने आदर के साथ बुलाया और दूसरे ने उसे बाहर बेइज्जत करके फेंक दिया, यानी अकबर ने बुलाया और जहांगीर ने फेंक दिया। आप अवश्य जानते होंगे कि कवि रहीम मुगल बादशाह अकबर के परम मित्रों में से एक मित्र थे। कवि रहीम एक दरबारी कवि थे। रहीम बड़े ही दरियादिल इंसान थे। अपने इसी स्वभाव के कारण रहीम मुगल बादशाह अकबर के करीब रहने वाले लोगों में से एक थे। जब तक अकबर मुगल बादशाह रहे तब तक इनकी खूब चली, इन्हें खूब आदर व सम्मान मिला। किंतु समय बड़ा ही बलवान होता है, समय सदा एक सा नहीं रहता है। यही नहीं, मुगल बादशाह अकबर से इन्हें बहुत सारी जागीरें भी प्राप्त हुई थी। इनका राज दरबार में बहुत ही आदर व सम्मान होता था। शाही खानदान के अनुरूप उन्हें मिर्जा खां का खिताब भी मिला था। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह अकबर ने अपनी धाई की पुत्री महबानो से रहीम का विवाह भी करवाया था। किंतु जैसे ही मुगल बादशाह जहांगीर बना, इनसे इनकी नहीं बनी। ऐसे देखा जाए तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने लगभग 15 वर्षों तक रहीम के साथ वैसा ही व्यवहार किया, वैसा ही आदर सम्मान किया जैसा इनके पिता किया करते थे। किंतु महारानी नूरजहां के पक्षपातपूर्ण रवैये से खिन्न होकर इन्होंने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। इन्होंने महारानी नूरजहां के पक्षपातपूर्ण रवैये से खिन्न होकर जब उन्होंने उनके पुत्र शाहजहां का पक्ष लिया तो जहांगीर ने इन्हें पद, सम्मान, धन, वैभव आदि सभी से वंचित कर दिया और कारागार में डाल दिया।
और ये दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। समय बड़ा ही बलवान होता है, समय सदा एक सा नहीं रहता है। कवि रहीम के साथ यही घटना घटी। कहने का अर्थ यह है कि कवि रहीम भी संसार के स्वार्थ के शिकार हो गए। कवि रहीम जीवन के अंतिम दिनों में इतने अधिक निर्धन हो गए कि खाने तक के लाले पड़ने लगे। इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस रहीम को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में काफी आदर व मान सम्मान के साथ रखा, उसी रहीम को अकबर के पुत्र जहांगीर ने बादशाह होते ही रहीम को बेइज्जत कर राज दरबार से बाहर फेंक दिया। बुलाने और फेंकने की प्रवृत्ति से हमें यह पता चलता है कि आजकल की दुनिया बड़ी स्वार्थी है। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है उसे वह अपने हृदय से बाहर निकाल देता है। कवि रहीम के साथ यही घटना घटी थी। यह स्वार्थी संसार उपयोगितावादी संसार है। उपयोगिता समाप्त होते ही वस्तु को त्याग देता है और व्यक्ति को धुतकार देता है। इस स्वार्थी संसार में गुणों की नहीं बल्कि उपयोगिता की ही कद्र होती है। जब तक मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वह उसकी प्रशंसा करता है। जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है उसे व्यक्ति मन से बाहर निकाल देता है। अर्थात इस स्वार्थी संसार में गुणों की नहीं अपितु उपयोगिता की कद्र होती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।